गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण में अपन ने पढ़ा था जैव भू रासायनिक चक्र, ऑक्सीजन चक्र क्या होता है और कार्बन चक्र क्या होता है। आज अपन पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। नाइट्रोजन किस प्रकार से वायुमंडल से होते हुए वो विभिन्न रूपों में जाते हुए फिर वायुमंडल में वापस परिवर्तित हो जाती है, या वायुमंडल में जो ये नाइट्रोजन चक्र चलता है वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर नाइट्रोजन की वापस पूर्ति होती है। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको नाइट्रोजन चक्र को समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको वापस मैं लैंग्वेज की ओर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र, यानी जो अपन के वायुमंडल में सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए जो अपन के जो वायुमंडल है इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है, सर्वाधिक गैसों में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। लगभग 78% मात्रा वायुमंडल में नाइट्रोजन की है। लगभग कितनी 78% मात्रा है जो आपकी नाइट्रोजन गैस की पाई जाती है। सबसे ज्यादा गैसों में अगर मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में तो वो है नाइट्रोजन। फिर अपन बात करते हैं अगली कि नाइट्रोजन जो चक्र है वो क्या होता है। यानी ये अपन मान ले कि ये जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ये वाली ये N2, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, अब ये नाइट्रोजन चक्र कहां से शुरू होता है और किस प्रकार से वापस नाइट्रोजन में बदलता है, तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रोसेस है, उनके माध्यम से वापस स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन वायुमंडल में पहुंचती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है ये सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो वायुमंडलीय जो घटना होती है बिजली चमकने की, उस वायुमंडलीय घटना के बिजली चमकने से ये जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है ये सीधे रूप से एक तो अमोनिया, ये सीधे रूप से बिजली चमकने से एक तो अमोनिया और एक नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी ये जो नाइट्रोजन गैस है ये जो वायुमंडल उपस्थित है, यहाँ जो वायुमंडलीय घटना यानी बिजली चमकने से जब वर्षा ऋतु में जो बारिश की ऋतु में जो बिजली कड़ाके के साथ चमकती है तो उसके साथ ये जो अमोनिया और नाइट्रेट में बदल जाती है नाइट्रोजन। फिर अपन बात करते हैं और फिर ये आगे प्रोसेस में चली जाती है। फिर अपन अगर दूसरे चक्कर की बात करते हैं तो ये जो वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस है जो ये क्या करते हैं, एक जो जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, एक जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, उसके द्वारा एक प्रकरण यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा इस नाइट्रोजन को अमोनिया तथा अमोनियम में बदल दिया जाता है। यानी जो ये राइजोबियम नामक है, ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है, इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को NH3 और NH4 के रूप में रूपांतरित कर देता है। अपन कहते हैं जो दलहनी फसलें होती है मूंग मोट वगैरह बाजरा, तो मूंग मोट वगैरह तो उड़द वगैरह, तो उनमें जो विशेष रूप से जो गांठें पाई जाती है उनकी जड़ों में, तो वहां पर जो जड़ों में अपन कहते हैं कुछ गांठें वगैरह होती है, उन गांठों के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको नाइट्रेट में बदलने का काम जो जीवाणु करता है वो है बैक्टीरिया है, वो है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया और अमोनियम में इनको तोड़ दिया जाता है। इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के द्वारा राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया तथा अमोनियम में इसको तोड़ दिया जाता है। पहली प्रक्रिया हो गई नाइट्रोजन स्थिरीकरण और करने वाला बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, इसके द्वारा इसको अमोनिया और अमोनियम में बदल दिया नाइट्रोजन को। फिर क्या होता है, जो ये अमोनिया और जो अमोनियम है इसको नाइट्रीकरण प्रक्रम के द्वारा यहां इसको नाइट्राइड व नाइट्रेट में तोड़ दिया जाता है। और ये तोड़ने का काम कौन करता है, नाइट्रीकरण बैक्टीरिया। यानी जो अमोनिया और अमोनियम है इनको नाइट्रीकरण बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्रेट में तोड़ दिया जाता है। NO2 और NO3 में इसको क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। फिर ये नाइट्रेट और नाइट्रेट ये जब प्रक्रिया आगे चलती है तो इसको क्या किया जाता है, इसको स्वांगीकरण प्रक्रम द्वारा जो ये वायुमंडल जो ये अब नाइट्रेट और नाइट्रेट है इसको क्या करेंगे, जो जीव जंतु है पेड़ पौधे है इनको ये ग्रहण करेंगे। यानी जो नाइट्रेट और नाइट्रेट है इनको जब जीव जंतु और पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा।
उनको किसकी मात्रा मिलेगी? जैसे अपन किसी भी पेड़ पौधों को खाएंगे तो अपन को क्या प्रोटीन की मात्रा मिलेगी? अपन फल वगैरह खाते हैं, जो यहाँ से जो नाइट्रेट और नाइट्रेट गई यहाँ पेड़ पौधों में या जमीन में गई, और जमीन से ये पेड़ पौधों के अंदर जाएगी, और जो ये जीव जंतु खाएंगे और वो क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। फिर जो जीव जंतु खाएंगे, ये जीव जंतु जब मृत हो जाएंगे, या जब ये मृत अवस्था में, या जब ये अंतिम अवस्था में जब मिट्टी में मिल जाएंगे, तो ये अवशिष्ट पदार्थ के रूप में, ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? जब इसको अपन कहते हैं, यहां से नाइट्रेट और नाइट्रेट को अपन कहते हैं स्वांगीकरण। और जब ये प्रक्रिया मिट्टी में मिल जाएगी, यहाँ से जीव जंतु इसको खाएंगे और इसको खा के ये मिट्टी में मिल जाएंगे, मृत हो जाएंगे, अपशिष्ट हो जाएंगे, या मलमूत्र के द्वारा इनके, तो ये यहाँ पर मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वगैरह जो होते हैं, फिर वो क्या करेंगे? अमोनीकरण प्रक्रिया के द्वारा इस मिट्टी में जितने भी प्रोटीन वगैरह तत्व जो मिले होते हैं, अमोनियम वगैरह, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई, जो मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ फंजाई वगैरह होते हैं, वो अमोनीकरण कर देते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं? अमोनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसमें जो मिले हुए पदार्थ होते हैं उनको वापस अमोनिया में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? अमोनिया में। तो ये जो चक्र यहां से चलना शुरू हुआ था और यहां आके वापस यहां आ गया, ये वायुमंडल में नहीं गया, ये यहां आ गया। फिर अपन बात करते हैं, जब ये चक्कर यहां से यहां पर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये यहां अगर वायुमंडल में स्वतंत्र जाता तो ये चक्र पूरा होता, लेकिन ये वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं गया। तो अपन बात करते हैं, ये चक्कर इधर से यहां गया, यहां पर पूरा हुआ। और यहां अब अपन बात करते हैं, जब ये वाला जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, अमोनिया और अमोनियम, फिर ये नाइट्रेट और नाइट्रीकरण हुआ, तो यहां पर क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइड, ये जो अमोनिया, ये नाइट्रेट और नाइट्रेट है, ये अवायवीय प्रक्रिया या अवायवीय स्थिति में क्या करते हैं? यहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसको अपन कहते हैं विनाइट्रीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। यानी जो नाइट्रेट और नाइट्राइड है, इसमें अवायवीय स्थिति में एक प्रक्रिया होती है विनाइट्रीकरण। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अलग हो जाना, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन को तोड़ देना। दोनों तत्व है जो अलग अलग हो जाते हैं, नाइट्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ऑक्सीजन का प्रयोग तो वो अपने उपयोग के लिए कर देते हैं, और जो नाइट्रोजन, पीछे जो नाइट्रोजन गैस है, वो इस जो बैक्टीरिया है उसका नाम है विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया। ये क्या करता है? विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अलग कर देगा, और नाइट्रोजन को अलग करके ये वापस सीधा का सीधा वायुमंडल में मिल जाता है, ये वाला यहां से। तो जो यहां से जो चक्र शुरू हुआ था, राइजोबियम द्वारा अमोनिया और अमोनियम में बदला था, फिर नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदला था, फिर यहां पर देखो अवायवीय तत्वों के द्वारा इसका क्या कर दिया गया? विनाइट्रीकरण कर दिया गया, और फिर यहां से इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन गैस थी उसको वापस इस जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद वापस ये वायुमंडल में चली जाती है नाइट्रोजन के रूप में। इस प्रकार इस चक्र को अपन क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मैं आपको सीधे एक सरल भाषा में मैं वापस एक बार और बताऊंगा, लेकिन अपन बात करते हैं लैंग्वेज की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नाइट्रोजन गैस है जो वायुमंडल में, मैंने पहले बता दी, लगभग 78% है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? लगभग 78% है। फिर अपन बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र है जो एक जैव रासायनिक चक्र है। जैव रासायनिक यानी जो जीव जंतु है वो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन को वापस पुनः नाइट्रोजन में बदलने का काम करते हैं। फिर अपन कहते हैं जो विभिन्न रासायनिक रूपों में क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस को बदलते रहते हैं, कभी अमोनियम में, कभी नाइट्रेट में, कभी नाइट्रोजन में। तो इस प्रकार ये क्या है? एक जैव रासायनिक चक्र है। फिर बात करते हैं इसमें 2-3 प्रक्रम है। जैसे वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसको स्वतंत्र नाइट्रोजन में वापस बदलने के लिए 2-3 प्रोसेस है, यानी 2-3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता। पहली बात करते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होना, यानी जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कैसे होता है? यानी अपन बात करते हैं जानवर व पादप पर्यावरण की नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं कर सकते। यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है इसका जो जानवर है या पेड़ पौधे,
मानव है, इसका अपन सीधे उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है बहुत ही विषैली या जहरीली गैस है, तो इसको परिवर्तित करना पड़ता है, उसके बाद में अपन ग्रहण कर सकते हैं या पेड़ पौधे जीव जंतु। तो इसको करने के लिए क्या है, जैसे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है, नाइट्रोजन डीएनए में होती है, आरएनए में होती है, यूरिया में होती है, प्रोटीन आदि अंगों में जो नाइट्रोजन होती है, और इस नाइट्रोजन को अपन क्या करते हैं, अन्य रूप में बदलते हैं। अब बदलेगा कौन इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया में, अपन ने यहाँ देखा कि जो नाइट्रोजन थी इसको राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया था, इसने अमोनियम और अमोनिया इन दो में इसको क्या कर दिया था, इसने बदल दिया था। यानी आपको सीधा याद रखना कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया और अमोनियम में बदलने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये अमोनियम में बदल गया। अब इसके बाद अगला स्टेप अपन बात करते हैं नाइट्रीकरण। ये नाइट्रीकरण क्या होता है, यानी अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइड व नाइट्रेट का निर्माण होता है। यानी जब ये अमोनिया और अमोनियम यहां से इसका ऑक्सीकरण होगा, नाइट्रीकरण होगा, तो इस नाइट्रीकरण से जो अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्राइड इन दोनों का निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसे अभी तक भी ये जो गैस है ना, अभी भी यहां तक इस प्रोसेस में भी ये NO2 नाइट्रोजन है जो जहरीली है, तो इसको NH3 और NH4 यानी जो ये NH3 और NH4 है इसको भी बदल लेंगे, तो यहां पर एक नाइट्रो बैक्टीरिया होता है, या अपन कह सकते हैं नाइट्रो बैक्टीरिया, वो इसको क्या करेंगे, NH3 और NH4 को NO2 और NO3 में नाइट्राइड और नाइट्रेट में बदलेंगे। यानी अपन नाइट्रीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि अमोनिया और अमोनियम इन दोनों को नाइट्रीकरण पर बैक्टीरिया द्वारा अपन नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदलने का काम किया जाता है 2 नंबर पे। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर बात करते हैं स्वांगीकरण, यानी अपने आप स्व यानी अपने अंगों में इनको क्या कर देना, या अपने अंदर इनको आत्मसात कर लेना है, समा देना या अपने अंदर। तो अपन कहते हैं कि NH3 और NH4, जो ये अब NH3 और NH4 है, NH3 और NH4 और NO2 NO3 में जो पादपों द्वारा मिट्टी से ऊपर की ओर ले जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो अपन नाइट्रेट है, अमोनिया है, नाइट्राइड है, इनको क्या करते हैं, जो मिट्टी में जो तत्व मिल गए उनको क्या करते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु या जो है वो अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया इसका स्वांगीकरण, यहाँ से ये NO2 NO3 है, यहाँ पर आगे यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, ये क्या कर लेंगे, खा लेंगे, या मिट्टी के द्वारा पेड़ पौधों में ये जो प्रोटीन वगैरह ये चला जाएगा, अमोनिया वगैरह ये पेड़ पौधों में चला जाएगा। फिर पेड़ पौधे क्या करेंगे, इनसे जो पेड़ पौधे क्या करेंगे, इनका सेवन करेंगे, या जीव जंतु इनका सेवन करेंगे, तो इन सेवन से पेड़ पौधों को क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो यहाँ पर ये लिखा है पेड़ पौधों से इनको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। जो भी खाएंगे पेड़ पौधों उनको क्या प्रोटीन मिलेगा। अगली प्रक्रिया क्या है, अमोनीकरण। अमोनीकरण का मतलब ये होता है कि जो ये मृत जीव जंतु है, ये मृत जीव जंतु, ये जो मृत जीव जंतु वो अपशिष्ट जो मल मूत्र है जीव जंतुओं का, उसमें भी कुछ कार्बनिक यौगिक की मात्रा होती है। जो अपशिष्ट जीव जंतु है या जो मृत जीव जंतु है, या अब जीव जंतुओं के मल मूत्र में भी कुछ कार्बनिक यौगिकों की मात्रा होती है। तो उनसे क्या होगा, कार्बनिक यौगिक मात्रा का फंजाई व बैक्टीरिया द्वारा, यानी ये अपशिष्ट होते हैं, ये मिट्टी में मिल जाएंगे, और इनको क्या करेंगे, जो फंजाई है और बैक्टीरिया वगैरह है, ये इनको क्या करेंगे, इनको अमोनीकरण करके अमोनिया में बदलने का काम करेंगे। अमोनीकरण का मतलब है अमोनिया में बदलना। तो ये हो गई आपकी तीसरी प्रोसेस, इसको क्या करेंगे, अमोनिया में, यानी पुनः ये क्या कर देंगे, अमोनिया में इसको बदल देंगे। यहां पर ये अमोनिया में वापस बदल दिया। फिर अपन बात करते हैं विनाइट्रीकरण। अब ये क्या होता है कि नाइट्रेट पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन परिवर्तित कर दी जाती है। अब जो यहाँ पे जैसे अपन ने यहाँ बात की नाइट्राइड और नाइट्राइड है, तो यहां से ये विनाइट्रीकरण करेगा, यानी अवायवीय स्थिति में ये क्या करेगा, अवायवीय स्थिति में यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों को, अणुओं को अलग अलग तोड़ देगा और ऑक्सीजन का उपयोग खुद कर लेगा, और बाकी जो नाइट्रोजन है उसको स्वतंत्र रूप से वापस वायुमंडल में छोड़ देगा। तो इस प्रकार ये क्या कहता है कि नाइट्रेट पुनः वायुमंडलीय
और नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दी जाती है। ऐसा विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया अवायवीय स्थिति में नाइट्रेट की ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए करते हैं। यहां से ऑक्सीजन का तो खुद उपयोग कर लेते हैं और नाइट्रोजन को स्वतंत्र रूप से वापस छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस चलती है नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण में बदलने की, इसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को अपन इस प्रकार से, ये एक पूरा नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। तो इसमें मैं एक बात बता देता हूं, इसमें अपन वापस से एक बार आपको धीरे से वापस इस चित्र के माध्यम से बता देता हूं। इसमें 3-4 प्रोसेस होती हैं। एक नाइट्रीकरण होता है, एक विनाइट्रीकरण होता है, एक अमोनीकरण होता है, एक स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण तो आप समझ गए कि जो भी धरातल पर जो तत्व होते हैं वो अपने अंदर समा लेना, ये हो गया स्वांगीकरण। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 2 चक्र बता देते हैं। एक चक्कर ये वाला हो गया और दूसरा चक्कर ये बिजली चमकने वाला हो गया। तो बिजली चमकने वाला तो नॉर्मली वे होता है, यानी जो वायुमंडल में जो स्वतंत्र रूप से जो नाइट्रोजन गैस है वो बिजली के कड़ाके की बिजली से चमकने से, उनकी ऊर्जा से या उनके बिजली के प्रभाव से वो जो नाइट्रोजन, जो अमोनिया में नाइट्रोजन है वो सीधा क्या अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगी। अमोनिया व नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी। सीधा जो नाइट्रोजन होगी वो अमोनिया व नाइट्रेट में क्या हो जाएगी, आपके परिवर्तित, या नाइट्रेट में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। पहला तो ये हो गया एक बात। हो अब अपन दूसरे चक्र की बात करते हैं। दूसरे चक्र में क्या होता है, जो वायुमंडल में जो स्वतंत्र रूप से या मुक्त अवस्था में या जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है लगभग 78%, वो क्या होगी, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन गैस को अमोनिया तथा अमोनियम में तोड़ दिया जाता है। इनको क्या करेगा, अमोनिया तथा अमोनियम में परिवर्तित कर देगा। यहां पर अमोनिया में परिवर्तित कर दिया। फिर नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण में क्या होगा, जो ये अमोनिया तथा अमोनियम है इसको क्या करेगा, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है नाइट्रीकरण बैक्टीरिया, वो इसको नाइट्रेट तथा नाइट्राइड में बदल देगा। फिर ये जो नाइट्राइड और नाइट्रेट है ये क्या करेंगे, जब ये पृथ्वी के धरातल में मिल जाएंगे या मिट्टी में मिल जाएंगे तो इनको क्या करेंगे, जीव जंतु या जो पेड़ पौधे जो इनका भी अवशोषण करेंगे या उनको ग्रहण करेंगे तो उन पेड़ पौधों या जीव जंतुओं को प्रोटीन मिलेगा। और जब ये पेड़ पौधे जीव जंतु मृत हो जाएंगे तो इनमें कुछ न कुछ भाग जो मिट्टी में मिल जाएगा, और जो भी भाग मिट्टी में मिलेगा उनमें कुछ न कुछ भाग तो कार्बनिक यौगिकों का युक्त होगा, कार्बन यौगिक। फिर इसमें क्या करते हैं, जो ये जीव जंतु मिट्टी में मिल जाते हैं और जो कार्बनिक यौगिक होता है तो इनमें अब अमोनीकरण की प्रक्रिया होती है कि ये जो मृत जीव जंतुओं के अवशिष्ट होते हैं इनको क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया व फंजाई वगैरह होते हैं मिट्टी के अंदर मिले हुए, या वायुमंडलीय कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सीधा इनको क्या करती है, अमोनीकरण, यानी वापस इसको अमोनिया में बदल देती है। क्या कर देती है, वापस इसको अमोनिया में परिवर्तित कर देती है या बदल देती है। फिर ये चक्र तो यहाँ से ये वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ, यानी ये अधूरा रह गया, यहाँ आ गया। और फिर अपन वापस बात करते हैं कि जो ये नाइट्राइड और नाइट्रेट की जो प्रक्रिया है ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल में जो अवायवीय स्थिति होती है, अवायवीय स्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। यहां पर जब नाइट्रेट और नाइट्राइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रयोग तो श्वसन प्रक्रिया में हो जाता है या दूसरी जगह उपयोग हो जाता है, और जो आपके नाइट्रोजन गैस है वो विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया के द्वारा वापस वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से ये चक्र फिर वापस वायुमंडल में आ जाता है, और इस प्रकार से ये वायुमंडल में क्या होती है, नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। आप इस प्रकार से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो इसको 1-2 बार वापस जरूर रिपीट करें। थैंक यू।